देखो क्लास 10th एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमने कल क्या पढ़ा था। एसिड्स के बारे में पढ़ लिया था, है ना, कि एसिड्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, एसिड अम्ल, एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं। एसिड एक सब्सटेंस है जिसके कुछ फीचर्स, सेवरल कीज हैं। क्या है? पहला, टेस्ट में कैसा होता है? सार होता है। सार का मतलब खट्टा होता है। ठीक है। इंडिकेटर का कलर कैसे चेंज कर देता है? कोई भी अगर सूचक है, इंडिकेटर है, तो उसका कलर व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर एसिड्स कैन चेंज द कलर ऑफ सर्टेन इंडिकेटर्स। फॉर इंस्टेंस दे कैन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। वो नीले लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। मेटल के साथ रिएक्शन क्या होती है उसकी? जब कोई एसिड किसी मेटल यानी धातु के साथ रिएक्ट करता है तो क्या निकालता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है। और अगर उसको बेस के साथ, किसी एक बेस, ठीक है, कोई एक बेस है, क्षार है, उसके साथ रिएक्ट कराया जाए तो वो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है, नमक बनाता है, लवण बना देता है। ठीक है। बेसिस की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर। बिटर यानी नहीं, खट्टा नहीं, कड़वा, कड़वा होता है। और देखो यहाँ पर एक नाम लिखा है, अल्कली। हिंदी में भी अल्कली बोलेंगे। बेसिस को, जब बेस जो है उनको पानी में मिला दिया जाता है तो उनको एक नाम बोला जाता है, अल्कली। ठीक है। बेसिस को अल्कली भी कहा जाता है। ठीक है। दे फील स्लिपरी टू टच। ये फीलिंग में कैसे होते हैं? स्लिपरी होते हैं या सोपी होते हैं। ठीक है। ठीक है, साबुन जैसे होते हैं, बहुत चिकने होते हैं। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, और वो लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। एल्कलीज आर द बेसिस दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर। देखो लिखा है, एल्कली वो बेस होते हैं, एल्कली ऐसे बेस हैं जो पानी में सॉल्यूबल होते हैं, पानी में मिल सकते हैं, घुल सकते हैं। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? एल्कली। ऐसे बेस जो पानी में घोले जा सकते हैं उनको एल्कली बोला जाता है। ठीक है, एल्कली। एल्कली सॉल्ट्स की कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है? एल्कली सॉल्ट्स हैं। ठीक है, जो सॉल्ट बनते हैं एल्कली से। ठीक है, बेसिक सॉल्ट्स बोलोगे इनको। फिर हमने बात करी इंडिकेटर्स की, सूचक की। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंज कलर और ओडर, स्मेल इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ये एक तरीके की डाई होती है, इंडिकेटर सूचक एक तरीके की डाई होती है जो अपने कलर को, यानी कलर को, और ओडर यानी स्मेल, गंध को और रंग को बदल देता है। किसमें? अम्लीय यानी एसिडिक, और बेसिक यानी क्षारीय माध्यम में, दोनों में, एसिडिक और बेसिक मीडियम में चेंज कर देता है। When we put into acid and base, it tell us whether the substance is acidic or basic. जब हम इसको एसिड और बेस में डालते हैं तो हमें बताता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है। अब इंडिकेटर के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। पहला है नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, लिखा है देखो, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन आता है? लिटमस आता है, क्योंकि एक पौधे से बनता है जिसका नाम होता है लीचन। ठीक है। टर्मरिक यानी हल्दी, नेचुरल है। ठीक है। रेड कैबेज लाल पत्ता गोभी, ठीक है, नेचुरल है। चाइना रोज भी, ठीक है, नेचुरल होता है, एटसेट्रा और भी होते हैं। ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर में कौन कौन से आते हैं जो हमने बनाए हैं? फिनोल्फथालीन है, मिथाइल ऑरेंज, और भी हैं। ठीक है। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी मतलब गंधीय सूचक इसको बोलते हैं। ठीक है, गंधीय सूचक, इंग्लिश हिंदी में बोल सकते हो आप, गंधीय सूचक। ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब, इसका मतलब क्या होता है? जो गंध से हमारी, है ना, स्मेल से बताते हो। ठीक है। अनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल, ये सब क्या है? गंधीय यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, गंधीय सूचक है। ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने देखा था, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। एसिड्स और बेसिस किसी मेटल यानी धातु के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक ये रिएक्शन चेक करी थी, है ना। रिएक्शन में क्या किया था? एक टेस्ट ट्यूब लिया था, टेस्ट ट्यूब में क्या कर लिया था? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाला था। उसके अंदर उन्होंने क्या डाल दिए थे? जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए थे, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए थे, और दोनों ने जब मिक्स हुए तो क्या बनी थी? हाइड्रोजन गैस। और उस हाइड्रोजन गैस को पता करने के लिए, चेक करने के लिए, हमने यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब डाली थी, और यहाँ पर जो एक सॉल्यूशन भरा है
वो सॉल्यूशन कौन सा था, सोप सॉल्यूशन था। तो सोप सॉल्यूशन से क्या हुआ, बुलबुले बनना शुरू हो गए, बुलबुले है ना, बबल्स बनना शुरू हो गया, और ऊपर हमने क्या लगा ली, एक मोमबत्ती लगा ली, और जिससे क्या हुआ, बुलबुले फूट पॉप 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 वाले साउंड के साथ फूट रहे थे। तो पता चल रहा था कि ये हाइड्रोजन गैस उनसे निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जब कोई एसिड और मेटल मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। यानी अम्ल प्लस धातु मिलेगा तो क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, एसिड प्लस मेटल दैट मेक्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसका एग्जांपल आप देख लो, ये था NaOH। ठीक है, एग्जांपल अभी आगे दिखा देंगे। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है, ये NaOH क्या है, NaOH इज अ बेस, क्षार है। ठीक है, क्या मिला दिया उसमें, जिंक, जिंक मिलाया, मेटल है। ठीक है, मेटल है, क्या बना, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, एक सॉल्ट बना, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, तो बेस की भी रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन अभी देख देते हैं। देखो एसिड की रिएक्शन क्या होगी, कर लो, कोई एक एसिड की रिएक्शन लिख लो, क्या लिखते हैं बताओ, H2SO4 प्लस Zn, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। तो हमने एक एसिड लिया, एक अम्ल लिया, प्लस एक मेटल लिया, है ना, क्या बना, सॉल्ट बना, सल्फेट, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो ये एसिड और बेस की मेटल के साथ रिएक्शन हुई, दोनों में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन गया। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन थी। उसके बाद अब नया आता है कि धातु कार्बोनेट, यानी हाउ डू मेटल्स, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो देखो शॉर्ट फॉर्म में पहले लिखा हुआ है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर लिया कोई भी एक, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई भी ले लो, मेटल मतलब जिंक कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट ले लो, उसका किसके साथ रिएक्शन करा दो, एसिड यानी अम्ल के साथ रिएक्शन करा दो, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट के साथ क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा। एग्जाम्पल देखो, देखो यहाँ पर क्या लिया, ये क्या है बताओ, अरे ये क्या लिखा है, ये क्या है, कॉमन नेम बताओ, सोडियम कार्बोनेट, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ कराई, एसिड के साथ, HCl के साथ कराई, क्या बना, सॉल्ट बना, NaCl प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराई, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, प्लस HCl किया, क्या बना, NaCl बना, H2O बना, CO2 बना, सेम। ठीक है, सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, पानी बना। ठीक है, अब उसी में स्पेशल एक रिएक्शन आती है, ये वाली देख लो, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवार्ड थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या आपने बताया था पिछले वाले चैप्टर में, लाइम वाटर छूने का पानी होता है। ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस पानी बनता है। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, व्हाइट पीपीटी कहते हैं। ये सफेद कलर की पीपीटी होती है, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बताया था क्या होता है, नहीं, प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंस होता है जो एक रिएक्शन के बाद बॉटम में बच जाता है, टेस्ट ट्यूब में सफेद रंग का बच जाता है, उसको व्हाइट पीपीटी बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर वो व्हाइट पीपीटी है। ठीक है, प्रेसिपिटेट जो बचता है। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड इसी कैल्शियम कार्बोनेट में फिर से रिलीज करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है जो कि पानी में सॉल्यूबल है। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस थी कार्बोनेट्स की। और लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बताया जा रहा है, CaCO3 के बारे में, कि जो CaCO3 है उसके कुछ फॉर्म्स कौन कौन से हैं, चॉक है, चॉक आती है, चॉक स्कूल में यूज होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, मार्बल्स हैं, लाइम स्टोन्स हैं। ठीक है, ऑल मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कोई मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है,
उसके बाद और क्या था, देखो यहाँ पे भी देख लो, ये रही वो रिएक्शन जो अभी दिखाई एनसीईआरटी में, ठीक है। तो लिखा है मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड क्या बनेगा, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। ये सारी चीजें बता दी। ये हो गया, ठीक है। अपन क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करके देख लेते हैं, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर कैसे काम करता है, ठीक है। इंडिकेटर्स कैसे यूज करे जा सकते हैं, लिटमस के बारे में देखेंगे और फिनोल्फथालीन के बारे में देखेंगे, ओके। तो अपन देखो टेस्ट कर लेंगे कि फिनोल्फथालीन इंडिकेटर एसिड और बेस में कैसे वर्क करता है, कलर कैसे चेंज करता है। आपको पता है एसिड में वो क्या रहता है, कलरलेस रहता है, और बेस में वो कौन से कलर का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है, बेस में। तो हमारे पास यहाँ पर एक एसिड है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर को इसमें डाल के देखेंगे कौन सा कलर आएगा, कलरलेस रहेगा, जैसा अभी है वैसे के वैसे ही रहेगा, ठीक है, कोई कलर नहीं आएगा जनरली, ठीक है। तो ये देखिए हमने डाला, नो कलर चेंज, ठीक है, जैसा कलर है वैसा ही रहेगा, ठीक है, डाइल्यूट है प्लस एसिड, ठीक है, लेकिन कलर वैसे ही रहेगा, कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये एसिड का इसमें डाला। अब इसके बाद अगर हम दूसरा चीज क्या लेंगे, दूसरी चीज हम बेस लेंगे, ठीक है। बेस में डाल के देखेंगे तब देखेंगे क्या कलर चेंज होता है। अब अभी इसमें बेस डाल देते हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया NaOH का सॉल्यूशन, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि एक बेस है। तो बेस में अगर हम फिनोल्फथालीन डालते हैं तो क्या कलर आता है, पिंक कलर आता है ना। तो पिंक इसमें डाल के देख लेंगे कलर आता है या नहीं, देख लेंगे, ये देखिए ना, पूरा ये कलर पिंक हो गया एकदम। तो ये है फिनोल्फथालीन इंडिकेटर का इफेक्ट ऑन एसिड एंड बेस। एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक कलर, ठीक है, ये पिंक कलर बन के आ गया, ठीक है, देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, है ना, ये था इफेक्ट। तो दूसरा इंडिकेटर हमारे पास है लिटमस पेपर, ठीक है। अभी जो मेरे हाथ में है ये है रेड लिटमस पेपर, ठीक है, लाल लिटमस पेपर है। ये रेड लिटमस पेपर किसमें, यानी बेस में, बेस में रेड क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। मेरे पास एक NaOH का सॉल्यूशन है, इसमें फिनोल्फथालीन पड़ा है ना, उससे पता चल रहा है कि ये बेस है। फिनोल्फथालीन बेस को क्या कर देता है, पिंक कर देता है ना। तो अगर हम ये रेड लिटमस पेपर में डालेंगे तो ये कुछ ब्लू कलर का निकल के आएगा, आप देख लेते हैं ये होता है या नहीं, ठीक है। कैसे हम इसको डालेंगे, ये देख लो, ये देखो ये ब्लू कलर का निकल के आ गया, आप अगर देखोगे ये ब्लू कलर का हो गया बिल्कुल, है ना। तो हमें पता चल गया कि ये एक बेस है। तो लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करके बता देता है, ठीक है। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। फिनोल्फथालीन जो हमने यूज किया था वो एक कैसा इंडिकेटर था, वो एक सिंथेटिक इंडिकेटर, और ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, लीचन पेड़ से बनता है, डाई से बनता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेस। अब हम देखेंगे एसिड में कैसे होता है, ठीक है, एसिड भी चेक कर लेंगे। स्टार्टेड है, तो ये हमारे पास है HCl, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे। ये है हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है ना। तो इसको हम डाल के देख लेते हैं बहुत आराम से, कि कभी भी आप ये खुद ना करें, ठीक है। ये देखो, जब रेड कलर आना शुरू हो गया इसमें, है ना, ब्लू से बिल्कुल रेड होने लग गया, हल्का रेड हो जाएगा, है ना, ये रेड हो गया, है ना। तो ये चेंज हो जाता है ब्लू से रेड में एसिड में। अभी हमने देखा था कि बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में चेंज कर देता है ना, ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो ये था कन्वर्जन ऑफ लिटमस पेपर इन एसिड एंड बेस मीडियम, ठीक है।